मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज 10 जून है। शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन का आज पार्ट 3 चलेगा। सबको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इसी तरह बांटते जाते हैं ताकि आपको लिखने में सहूलियत हो सके। समझिए बात को। आप कॉपी और पेन रेडी रखें। कॉपी पेन रेडी रखेंगे तो आपका दिमाग काम करते रहेगा। समझिए। तो आप भी लिखिए, आगे बढ़ाइएगा। यह क्या चल रहा है? पार्ट 3। तो कल पार्ट 1, पार्ट 2 में भी शॉर्ट क्वेश्चन बताए, आज बताएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में आगे सीरियली बढ़ते जाएंगे। जेनिक बैलेंस थ्योरी। और जेनिक बैलेंस थ्योरी क्या है? ये कभी कभार शॉर्ट क्वेश्चन में आईसी के एग्जाम में पूछते रहता है। 12 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछते रहता है। तो क्वेश्चन लिखें। बीबीआई जेनिक बैलेंस थ्योरी क्या है? आनुवांशिक संतुलन सिद्धांत क्या है? किसे कहते हैं? जेनिक बैलेंस थ्योरी क्या है? किसे कहते हैं? या उससे आप क्या समझते हैं? सब एक ही बात हुआ। अब इसका आंसर तुरंत पढ़ाई दुनिया में लौटना है और अपना काम करते जाना है। तो थ्योरी तो इसका क्लास तो हम लिए ही है। आंसर तो याद हो गया होगा। क्या आंसर याद हुआ? कि सन 1912 ईस्वी में 2 वैज्ञानिक मूलर और ब्रिजेश साइंटिस्ट के अनुसार कुछ जीवों जैसे ड्रोसोफिला ईटीसी में सेक्स डिटर्मिनेशन की क्रिया क्रोमोसोम के अलावा ऑटोसोम के आपेक्षिक संख्या पर निर्भर करते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? जेनिक बैलेंस थ्योरी। थोड़ा सा डिप्रेशन बड़ा है, लेकिन 2-4 बार पढ़ेंगे तो रनिंग पीरियड में दौड़ते रहेगा। लिखे 1912 ईस्वी में मूलर एंड ब्रिजेश साइंटिस्ट के अनुसार कुछ जीवों जैसे ड्रोसोफिला किसका नाम हुआ? फ्लाई का जूलॉजिकल नाम हुआ ड्रोसोफिला ईटीसी में सेक्स डिटर्मिनेशन की क्रिया क्रोमोसोम के अलावा ऑटोसोम के आपेक्षिक संख्या पर निर्भर
करते हैं, कॉमा, तो उसे दैनिक, तो उसे दैनिक वायलेंस थ्योरी कहते हैं। पुनः रिपीट कर देते हैं, लिखने में सहूलियत होगा। लिखे 1912 ईस्वी में, दोहराते जाए, मोलर एंड ब्रिजेस साइंटिस्ट के अनुसार कुछ जीवाणु जैसे ड्रोसोफिला, फ्लाई का जरूरत करना हुआ, ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला ईटीसी में सेक्स डिटर्मिनेशन की क्रिया क्रोमोसोम के अलावा ऑटोसोम के आपेक्षिक संख्या पर निर्भर करते हैं, तो उसे जेनिक वायलेंस थ्योरी कहते हैं। उम्मीद है कि लिख लिए होंगे। अब जेनिक वायलेंस थ्योरी कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन बताएंगे, टर्नर सिंड्रोम क्या है। हमने समझाया था टर्नर सिंड्रोम क्या है। लिखे टर्नर सिंड्रोम क्या, ये सब पूछते रहता है क्वेश्चन। टर्नर सिंड्रोम क्या है। टेबल तो बताए ही थे थ्योरी में। इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 45। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 45 होते हैं। इसमें चाइल्ड जन्म लेते हैं, लेकिन वह चाइल्ड रोगों से ग्रसित होते हैं, इसलिए वह चाइल्ड कुछ दिन तक जीवित रहकर डेथ कर जाते हैं। इसी क्रिया को टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। लिखें इसमें क्रोमोसोम की संख्या 45 होते हैं। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 45 होते हैं। इसमें चाइल्ड जन्म, इसमें ध्यान दें, फिर इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है, 45। इसमें चाइल्ड क्या करते हैं, जन्म लेते हैं, चाइल्ड जन्म लेते हैं, लेकिन वह चाइल्ड क्या होता है, रोगों से ग्रसित होते हैं। वह चाइल्ड कुछ दिन तक जीवित रहकर क्या कर जाते हैं, डेथ कर जाते हैं। इसी क्रिया को क्या कहा जाता है, टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। क्लास जो ले रहे हैं इसको बार बार आप देखिएगा,
और अपना फिर कॉपी करते जाइएगा। बात समझ गए? हाँ, तो पहले एक लाइन लिखिए, तब हम जो है आगे बढ़ेंगे। तो इसमें क्रोमोसोम की संख्या 45 होते हैं। इसमें चाइल्ड जन्म, इसमें चाइल्ड जन्म तो लेते हैं, जन्म तो लेते हैं, लेकिन यह चाइल्ड रोगों से ग्रसित होते हैं। इसलिए यह चाइल्ड कुछ दिन तक ही जीवित रहकर डेथ कर जाते हैं। इसी क्रिया को टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। एक बार दोहरा देते हैं। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 45 होते हैं। याद रखना, ऑब्जेक्टिव में भी काम देता है, कंपटीशन में भी, मेडिकल में भी, आईएससी के एग्जाम में। इसमें चाइल्ड जन्म तो लेते हैं, लेकिन यह चाइल्ड रोगों से ग्रसित होते हैं। इसलिए चाइल्ड कुछ दिन तक ही जीवित रहकर डेथ कर जाते हैं। इसी क्रिया को टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा दिए हैं, आपको याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम क्या है? क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम क्या है? बतावे। इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 47 होती है क्रोमोसोम की संख्या। यह चाइल्ड आसानी से जन्म लेते हैं और युवावस्था तक भी जीवित रहते हैं, लेकिन युवावस्था के स्टेज में अचानक कुछ कंडीशन उत्पन्न होने पर वह डेथ कर जाते हैं। इसी क्रिया को क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। तो इसमें क्रोमोसोम की संख्या की संख्या 47 होते हैं। इसमें चाइल्ड आसानी से जन्म लेते हैं
यह चाइल्ड यंग युवावस्था यंग स्टेज तक, यह चाइल्ड यंग जवान भी होता है YOUNG, यह चाइल्ड यंग स्टेज तक जीवित रहते हैं। यंग स्टेज में ही यंग स्टेज में ही उसके बॉडी में कुछ कंडीशन, उसके बॉडी में कुछ कंडीशन, यंग स्टेज में ही उसके बॉडी में कुछ कंडीशन हो जाने पर डेथ कर जाते हैं, डेथ कर जाते हैं। इसी क्रिया को क्लीनेफेल्टर्स सिंड्रोम कहते हैं। इसी क्रिया को क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। इसमें क्रोमो एक बार दोहरा लें, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 होते हैं। इसमें चाइल्ड आसानी से जन्म लेते हैं। यह चाइल्ड यंग स्टेज तक जीवित रहते हैं। यंग स्टेज में ही उसके बॉडी कुछ कंडीशन हो जाने पर, कुछ कंडीशन उत्पन्न हो जाने पर डेथ कर जाते हैं। इसी क्रिया को क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। तो पॉइंट इज नोटेड, टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या 45, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या 47। सब्जेक्टिव पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम क्या है? आंसर, डाउन सिंड्रोम क्या है? अब इस विषय में टॉपिक होगा। इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 होते हैं। इसमें चाइल्ड आसानी से जन्म लेते हैं। वह चाइल्ड ओल्ड स्टेज तक जीवित रहते हैं। यंग स्टेज पार करके बुढ़ापा स्टेज तक जीवित रहते हैं। लेकिन ओल्ड स्टेज आते आते उसके बॉडी में कुछ कंडीशन उत्पन्न हो जाते हैं जिसके कारण वह डेथ कर जाते हैं। इसी क्रिया को डाउन सिंड्रोम कहते हैं। जो इन सब समझाई दिए, लिखते जाए। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 होते हैं। इसमें चाइल्ड आसानी से
जन्म लेते हैं, जन्म लेते हैं और ओल्ड स्टेज, बुढ़ापा स्टेज और ओल्ड स्टेज तक जीवित भी रहते हैं। लेकिन ओल्ड स्टेज में कुछ बीमारी उत्पन्न होने पर, कुछ रोग उत्पन्न होने पर, ओल्ड स्टेज में कुछ रोग उत्पन्न होने पर डेथ कर जाते हैं। इसी क्रिया को डाउन सिंड्रोम कहते हैं। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 होते हैं। इसमें चाइल्ड आसानी से जन्म लेते हैं और ओल्ड स्टेज तक जीवित भी रहते हैं। अगर जैसे आम जनमानस बूढ़ा होकर डेथ करते हैं, या भी कर सकते हैं, अगर बॉडी को थोड़ा सा भी ध्यान दे, बुढ़ापा स्टेज में कुछ बीमारी हो जाए, अगर वह सावधानी बरते तो आम जनमानस की तरह यह भी डेथ कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी असावधानी हुआ तो ओल्ड स्टेज आते आते कुछ रोग ऐसा उत्पन्न हो जाएगा या डेथ कर जाएगा। इसी क्रिया को डाउन सिंड्रोम कहते हैं। बात समझ गए? उम्मीद है सारा चीज समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे शॉर्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। समझ गए? हमारी बहुत ही मेहनत लगता है इसको पढ़ाने में, इसलिए आप हमारी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारी कॉन्फिडेंस को आपको बढ़ाना है तो ये अवश्य काम करें सर। थैंक यू।